इस बार के लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं वोट डालने के लिए। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49% से कुछ ऊपर और महिलाओं की संख्या 47% से ऊपर। लेकिन इस बात की बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराया है। पिछले 10 साल में कैसे बदलता गया वोटिंग पैटर्न, ये पिछले 2 बार के लोकसभा परिणामों को देखने से पता लगता है। और इसी से पता चलता है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को सबसे आगे रखते हैं। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। 2014 में कांग्रेस को मिले कुल वोटों में 19% पुरुष और 19% महिलाएं थीं। लेकिन 2019 में पुरुष 19% रहे और महिलाएं 20% हुईं। इसी तरह बीजेपी को मिले कुल वोटों में 33% पुरुष वोट रहे और 29% महिलाओं ने वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ा और बीजेपी को वोट देने वाले पुरुष हुए 36% और महिलाएं 39%। महिलाओं को एक वोट बैंक समझ के अगर सारी राजनीतिक पार्टियां लुभाती हैं तो ये उनका सशक्तिकरण है या फिर इस्तेमाल? ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं को सिर्फ एज ए वोट बैंक ट्रीट किया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि महिलाएं जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया है हमारे समाज में, और आप पहले लोकसभा से और अब के लोकसभा में देखिए तो 78 मिलियन जो महिला वोट की थी पहले लोकसभा में, अब वो 274 मिलियन वोटर्स हो गई हैं। और 2019 में 0.17% जो है महिलाओं का जो भागीदारी था मतदान का, वो पुरुषों से ज्यादा था। ये दिखाता है कि हमारे देश में जो एक अनवरत शिक्षा खासकर महिलाओं में धीरे धीरे पहुंचाया गया है, वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ता गया हुआ है। लेकिन हमें इससे भी हटकर जो महिलाओं की भागीदारी है कि सिर्फ महिला एक वोट बैंक नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधान परिषद में महिलाओं को उनके जो पॉपुलेशन है 50% उस आबादी के अनुसार पहुंचनी चाहिए। वो शायद हमें एक बहुत दूर का मंजिल बहुत अभी दूर दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में 400 पार का भरोसा है, तो इसके पीछे निरंतर बढ़ने वाली महिला शक्ति है। माता बहन कह रही है अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार विपक्ष भी महिला शक्ति को पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है। महिला मतदाताओं की जागरूकता और महिला वोटरों का सशक्तिकरण, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बीच से निकलते हुए वो राजनीतिक रौब एक महिला वोटर का होता है। ऐसे में जब महिला आरक्षण कानून इस देश में बन चुका है तो क्या ये भी महिला मतदाताओं के मन पर प्रभाव डालेगा? कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है।
महिला आरक्षण बिल यानी संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। यह बिल 1996 में पहली बार लोकसभा में लाया गया। 28 साल बीत जाने के बाद भी कभी लागू नहीं हो सका। 2023 सितंबर महीने में मोदी सरकार ने इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास करवाया। 29 सितंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन चुका है। महिला आरक्षण को लागू होने में अभी वक्त लग सकता है। कई सारी व्यावहारिक मुश्किलों पर काम चल रहा है, लेकिन क्या चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है? क्या महिला मतदाताओं के मन को ये कानून प्रभावित कर सकेगा? पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है कि महिला वोटर जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पर बढ़ चढ़कर वोट देती है। आपको लगता है 24 में ये भी ट्रेंड रहेगा? 2024 के चुनाव में इतिहास रचा जाएगा और खासकर महिला वोटर की आपने बात करी। असली सशक्तिकरण अगर महिलाओं का हुआ है तो वो जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, संविधान को संशोधन किया गया, तो वो एक ऐतिहासिक कदम था। इसी तरह से आज मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं वो भाई नरेंद्र मोदी जी को मानती हैं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं। और इसकी वजह है ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना देना। और जब महिला अस्मिता की बात आती है तो सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि 12 करोड़ जब आप टॉयलेट्स बनवाते हैं तो आप ध्यान में रखते हैं कि भारत की महिला की जो अस्मिता है उस पे कहीं भी खरोंच ना लगे। आप सुनिश्चित करते हैं उसकी अस्मिता बनी रहे। 10.5 करोड़ गैस सिलेंडर देते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका सशक्तिकरण हो, जीवन बेहतर हो। और मैं कहूंगा 2024 का चुनाव महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी और वो अपने भाई के लिए वोट करेंगी। 2024 के आम चुनावों के लिए जनादेश जुटाते प्रधानमंत्री मोदी किसी भी सभा या रैली में महिला आरक्षण कानून का जिक्र करना नहीं भूलते। विपक्ष से लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लोकसभा में महिलाओं को अगर आप आरक्षण दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 33% दलित और आदिवासी महिलाओं को हम सम्मान देंगे और उसके लिए नए लोकसभा में कार्यक्रम किया गया हो, बीजेपी की महिलाओं ने स्वागत किया हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि जो अभी सूची जारी हुई है या आने वाले समय में जो सूची जारी होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की जो महिलाएं काम कर रही हैं क्या उन्हें 33% का स्थान देंगे? 33% का स्थान अगर नहीं दे रहे हैं तो जो बिल लोकसभा में आप लेकर के आए हैं नई लोकसभा में, वो माताओं बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल था। ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून बनने का असर देश भर की करीब उन 160 सीटों पर पड़ सकता है जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। महिलाओं का भी उतना ही हक है जितना पुरुषों का रहता है, कि उन्हें भी तो पता रहता है वो अपने परिवार को चलाते हैं तो अपने समाज को भी चलाने की क्षमता रखती है। कोई भी पार्टी हो जो भी महिलाओं के लिए सोच में करती है, एक्चुअल में जो महिलाओं को चाहिए वो तो नहीं होता। हाँ, एक्चुअल में जो चाहिए नहीं होता, वोट के लिए ही होता है सारा। महिलाएं इतनी आगे आ चुकी हैं हर एक फील्ड में दैट यू नो they themselves are a very important vote bank now. महिला वोट बैंक विनिंग फैक्टर्स रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं, डिपेंड्स की मतलब उनका थॉट प्रोसेस कहाँ जाता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। महिला आरक्षण के असर के लिहाज से एक आंकड़ा और देखा जा सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 में बीजेपी को डाले गए कुल वोटों में से 37% वोट मिले थे। इन वोटों के 36% वोट महिलाओं से आए थे। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी। इनमें तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था।
इसका श्रेय महिला वोटर्स को जाता है। महिला आरक्षण कानून लागू भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी इसे महिलाओं के बीच बड़ी जीत के तौर पर ले जा रही है। महिलाओं के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि बीजेपी महिलाओं के हितों को लेकर सबसे गंभीर पार्टी है। अगर महिलाओं को फैसिलिटीज देगी गवर्नमेंट तो वोट जाएगा। आज जो मोदी जी की वजह से इंडिया की पोजीशन है तो वो बहुत अच्छे तरक्की पे है कि अगर आप कहीं बाहर देश में जाते हैं तो दुनिया देखती है, कहती है कि हाँ कि इंडिया से हैं, कि हर एक जगह पर एक इंसान को वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वो चीज है कि हाँ, उससे लगता है कि मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। मोदी की योजनाएं, क्योंकि बाद में वो सब वो प्लस पॉइंट होगा ही। महिला आरक्षण कानून के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और महिला वोटों की विराट शक्ति के साथ बीजेपी ने ये तीनों ही राज्य जीते। अब बारी लोकसभा चुनाव की है, जहां खुद मोदी महिला हितों की गारंटी लिए मैदान में उतर चुके हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब महिला वोटरों को देखती है तो जाति धर्म से परे रहकर, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि 3 तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाएं उनके साथ आई हैं, पर क्या वाकई? प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों में मुस्लिम महिलाओं की इस तरह की तस्वीरें आम बात हैं। अलग अलग स्लोगन्स और पोस्टर्स के जरिए एक तस्वीर ये बनाने की कोशिश हो रही है कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 तलाक खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं की सोच बदली है। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दिए हमें, और बहुत से हमारे गरीब लोगों के लिए घर वगैरह दिए। बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं, जो हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी रही है और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे, तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। तस्वीरों की खास बात ये होती है कि वो सियासी भी हो सकती हैं और बदलती सियासत की झलक भी दिखा सकती हैं। अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी की पहुंच मुस्लिम मतदाताओं तक नहीं होती है या बहुत कम होती है, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं। कम से कम मुस्लिम महिलाओं के बीच एक बदलाव देखा जा सकता है। उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, सोहर गीत गाकर, उनकी आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा आरती उतारी जा रही है। मोदी जी की आरती उतार करके ये दुआ की जा रही है कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं। कि आज उनकी आरती द्वारा नजर उतारी जा रही है, सोहर गीत गाया जा रहा है, बधाई गीत गाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की बदलती सबसे ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर गए। भारत माता की, भारत माता की। मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की कितनी रीच है, ये कश्मीर खुद बयान कर रहा है। बहुत सारी औरतों ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी सेलिब्रेट किया। आज उनके फैमिली मेंबर्स को उस वजह से लाइवलीहुड मिला। एक ही मैसेज है कि हम कश्मीर में पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और जो अभी हम लोग पिछले 9 साल से देख रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहे हैं, उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नारी शक्ति वंदन अभियान था, इससे लेडीज़ को वो बूस्ट होती है, उनको एक मतलब ये मिलता है, वो डरती नहीं है। मतलब इससे पहले जो लड़कियां आगे नहीं आती थी किसी भी भीड़ में, अब जैसे जैसे मोदी जी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स यहाँ पे की है, स्कीम्स उनके लिए भेजी हैं। विमेन पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करेंगी और उनको 400 पार ला के दिखाएंगे। मुस्लिम महिला वोटर्स के बीच विश्वास बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी की 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में है।
सभी सीटों पर शुक्रिया भाईजान कैंपेन चल रहा है। शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। हर वो बहन कह रही है जिस गरीब की शादी हुई है अनुदान से, सरकारी अनुदान से। हर वो बहन कह रही है जिसको 3 तलाक से छुटकारा मिला है सरकार के अंदर। हर वो बहन कह रही है जिसको हज के जाने की छूट मिली है अकेले इस सरकार में। तमाम ऐसी स्कीम्स जिसका सीधा सीधा लाभ सरकार ने माओ बहनों को दिया, उनके जीवन को ठीक किया, चाहे वो राशन के जरिए किया हो। तमाम ऐसी स्कीम्स थी, जो स्कीम्स तमाम MSME की स्कीम थी कि बहनों को लाभ हुआ। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिन्हें वो अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती है। 3 तलाक समाप्ति, अकेले हज पर जाने का अधिकार इनमें प्रमुख है। इसके अलावा शौचालय, घर, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं में भी वो बराबर की भागीदार हैं। मेरा मानना यह है कि 70% मुस्लिम लेडीज जो है वो पसंद करती हैं योगी जी को। यस, जरूर देंगी। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए देंगी। बीजेपी का दावा है कि हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों में मिली बीजेपी को बड़ी जीत में मुस्लिम महिलाओं के वोट की बड़ी भूमिका थी। महिला ऑनरेबल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो पावर्स महिलाओं को मिले हैं घर में, अब हेड ऑफ द फैमिली अगर है तो महिला है, तो महिला ही अब डिसाइड करती है घर में बैठ के कि हमें किसको वोट डालना है, क्योंकि वही देखती है कि गैस कहाँ से आ रहा है, सड़क जो मेरे रोड यहाँ तक पहुंची है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में उनके घर में शौचालय मिला, उनके यहाँ पर बिजली मिली, पानी मिला, सड़क घर तक आ गई। तो नाउ आई थिंक यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब महिला वोटर ही मेन सब स्ट्रक्चर को चेंज करती है, वही अब घर में तैयार करती है हस्बैंड्स को भी, बच्चों को भी कि भाई वी शुड वोट फॉर द पर्टिकुलर पार्टी। बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बराबर ही मिले। दोनों चुनावों में ये प्रतिशत रहा 8। बीजेपी को इस बार अधिक संख्या में मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के वोट पर बीजेपी का अधिक फोकस है।